Hello students, welcome back. I am Vikas Kumar. Today our topic is tense. Tense को हिंदी में हम काल कहते हैं. टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं. आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बताऊंगा. जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ. इसको अपनी लैंग्वेज में, ठेठी लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकते हो? हम तो किताब पढ़े छिए, हम किताब पढ़ रहे छिए, हम किताब पढ़ ले लियो, हम बड़ी देर से किताब पढ़ रहे छिए, 1 घंटा. समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग आज बिल्कुल अपनी लैंग्वेज से टेंस को सीखना शुरू करेंगे और इसमें तनिक भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी. तो सबसे पहले हम लोग टेंस का जो होता है, टेंस क्या है, टेंस कैसे होता है, टेंस के कितने भाग हैं और कितने भाग के उसके अंतर कितने भाग हैं, तो टाइप्स ऑफ टेंस भी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले टेंस होता क्या है, टेंस का परिभाषा क्या है, वो हम समझते हैं. तो देखिए, टेंस कहता है टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन. अर्थात कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. फिर सुनिए, कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं. और ये तो हो गया टेंस का परिभाषा. अब है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. तो स्टूडेंट्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं. जो थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं उनको पता होगा. तो अब देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ द टेंस? देयर आर 3 टाइप ऑफ द टेंस. तो टेंस के 3 भाग हैं. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं. पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं. फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं. तो देखिए, आगे हम चूंकि पहले प्रेजेंट टेंस आया है, तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है हिंदी भी समझेंगे और इंग्लिश भी समझेंगे. तो पहले हम लोग हिंदी समझते हैं. तो कहता है प्रेजेंट टेंस किसी कार्य के वर्तमान समय में, वर्तमान अभी जो आपके जीवन में चल रहा, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, वो वर्तमान समय है. उसमें होने या करने या हो रहा या हो चुका या हो गया तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध होता है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये अभी जस्ट की बात है. मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये पढ़ने की बात है, वर्तमान में भी जो चल रहा है हमारे जीवन में. मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अर्थात अभी जो काम हो रहा है पढ़ने का काम प्रगति पर है. आगे है मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, पढ़ के ख़त्म कर दिए, कुछ समय हो चुका है. मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कब ख़त्म होगा पता ही नहीं है. तो देखें, ये प्रेजेंट टेंस का परिभाषा था. अब इसी तरह पास्ट और फ्यूचर का देखिए. पहले इसे हम मिटाते हैं. अब देखिए, पास्ट टेंस, ए में हम पढ़े प्रेजेंट टेंस, बी में पढ़ रहे हैं पास्ट और सी में फ्यूचर. तो देखिए, सेम उसी तरह से होगा और आपको एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है. देखिए कैसे थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप समझ जाएंगे. वैसे नया पहले बार भी आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो अच्छी तरह से समझ में आता हो. पास्ट टेंस, हाँ, भूतकाल. पास्ट टेंस क्या है? किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था या हो गया था. याद कीजिए, प्रेजेंट में था क्या? हो रहा है, हो चुका है या हो गया है. और ये पास्ट है, बीता हुआ है, था थे थी वाला. तो हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध होता है, तो उसे आप पास्ट टेंस कहेंगे. तो देख लीजिए, आप नोट करते जाइए कॉपी में. अभी आप कॉपी निकाले, आपको हम बोल रहे हैं लिखिए, लिखिए, कॉपी में लिखिए. अब देखिए, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, जो बीते हुए समय में जो कार्य हुआ है, जो काम हुआ है. जैसे मैं पुस्तक
पढ़ता था। याद कीजिए, प्रेजेंट में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ मैं पुस्तक पढ़ता था। दूसरे भाषा में मैंने पुस्तक पढ़ा। आगे मैं पुस्तक पढ़ रहा था। आगे मैं पुस्तक पढ़ चुका था, इसी को दूसरे भाषा में मैंने पुस्तक पढ़ा था। देखिए इसमें, देखिए 1 नंबर में और 3 नंबर में आप अंतर थोड़ा सा देखिए। मैंने पुस्तक पढ़ा था और मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा था। अंतर देखिए, इसमें था नहीं है, इसमें था है। यहीं से आप समझेंगे। और हम इसलिए बोलते हैं, इस चारों को याद रखिए, प्रेजेंट में भी था, उस चारों को इसलिए क्योंकि पहला जो होगा ना, सब टेंस जो तीनों टेंस 4-4 प्रकार के होंगे, उसमें से सभी से हम एक एक एग्जाम्पल उठाएं ताकि आपको याद रहे। पहला हो जाएगा इनडिफिनिट सिंपल, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए हम बोल रहे हैं 4 वाक्य जो दे रहे हैं चारों टेंस से उठा रहे हैं, अर्थात ये टेंस का जो 4-4 भाग है उससे हम ले रहे हैं। समझे कि नहीं? अभी देखिए वही बात, चौथा, मैं 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा था। अब फ्यूचर, फ्यूचर क्या कहता है? किसी कार्य के आने वाले समय में, किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने या हो रहा होगा या होता रहेगा, तो हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा, होता आ रहा होगा का क्या हो? बोध हो ना, भाव प्रकट हो, तो उसे आप फ्यूचर टेंस कहना। देखो, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ता रहूंगा, मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, मैं पुस्तक पढ़ता आ रहा होऊंगा। तो देखिए आपको हम फिर से बता देते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है हर एक टेंस का, और हर एक टेंस का चूंकि 4 भाग होगा, तो हर एक टेंस का जो 4 भाग होगा, तो उसका ये पहला भाग जो होगा पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट, ये उसके उदाहरण में आएगा। दूसरा आएगा, दूसरा भाग पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आएगा। और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें ये तीसरा आएगा। और ये चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। उसी से हम एक एक एग्जाम्पल लिए। आप देखना, जब एक एक करके पढ़ाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं पढ़ता हूँ प्रेजेंट टेंस, मैं पढ़ता था पास्ट टेंस, मैं पढ़ूंगा फ्यूचर टेंस। याद कीजिए, अभी प्रेजेंट में क्या दिए थे? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, प्रेजेंट में ए नंबर में, ये भी है ए नंबर में, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ प्रेजेंट टेंस। मैं पुस्तक पढ़ता था पास्ट टेंस, मैं पुस्तक पढ़ूंगा फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स आप नहीं घबराए, आप जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही देखें, जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, या हो सकता है पेरेंट्स भी देखते होंगे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को देखते रहिए, इसको कंटिन्यू वीडियो एक के बाद आप देखते रहिए, और आपको एक एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक से एक बढ़कर दूंगा। मैं ठेठी भाषा का भी यूज करूंगा आपको वाक्य सिखाने के लिए, अपना लैंग्वेज यूज करेंगे, लोकल लैंग्वेज, ताकि आप अच्छे से सीख पाओगे। जो करना होगा हमको वो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के उद्देश्य से। तो आज का वीडियो यहीं छोड़ते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं, और आप कहाँ से हैं एक बार प्लीज़ कमेंट में आपको ज़रूर बताइए। तो बस, जय हिंद।